गाइस, आदि पुरुष को रिलीज हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इस मूवी ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। बहुत से लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इस मूवी को देखकर आ रहा है वो बोल रहा है कि इस मूवी ने हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करा है और इस मूवी को बॉयकॉट या फिर बैन होना चाहिए। लेकिन इसके जो मेकर्स हैं वो बहुत ही अलग सोचते हैं और उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऐसी मूवी जानबूझकर बनाई है ताकि आने वाली पीढ़ी जब भी रामायण देखे तो उन्हें कुछ सीखने को मिले। लेकिन क्या ये सही है? आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कल ही मनोज और ओम राउत का रिपब्लिक टीवी के साथ इंटरव्यू आउट हुआ है जिसमें वो आदि पुरुष को रामायण से कंपेयर कर रहे होते हैं और वो उसके बारे में कुछ ऐसा कह रहे होते हैं। मुझे एक बात समझनी है और मैं समझना चाहता हूँ, ये मैं किसी से कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि एक फिल्म जिसका नैरेटिव भगवान श्री राम की कथा पे है, मुझे कोई खड़ा होकर बोल दे इस 140 करोड़ के देश में कि हमने भगवान श्री राम की जो कहानी है उसको बिगाड़ दिया। जो कथा हमने पढ़ी है, सुनी है, वो हमने नहीं सुनाई। इस क्लिप में मनोज जी बोल रहे होते हैं इन्होंने रामायण या फिर राम जी की कहानी को नहीं बिगाड़ा, मगर अगर हम इनकी मूवी की बात करें तो इसमें सब कुछ बिगाड़ ही रखा है। इन्होंने पूरी रामायण रात में दिखा दी है, लेकिन इन्हें इतना भी नहीं पता था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाता था। उसके अलावा इन्होंने रावण, जो कि बहुत बड़ा ब्राह्मण था और भोले बाबा का भक्त था, उसको मांस खिलाते हुए दिखा दिया है, जिसे देख के बहुत से लोग भड़क गए थे। और कई जगह ये मूवी देखने के बाद लोग इतने ज्यादा भड़क गए थे कि उन्होंने थिएटर और मूवी हॉल को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और कई जगह ये मूवी देखने के बाद लोग इतने ज्यादा भड़क गए थे कि उन्होंने थिएटर और मूवी हॉल को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जिसका जिम्मेदार मैं इन्हीं भाई साहब को मानता हूँ, क्योंकि हमारे भगवान से इन्होंने ऐसे छपरी डायलॉग्स बुलवाए हैं। अब अगली बात पे मोहित कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी अलग नहीं करा, उन्होंने जैसी रामायण पढ़ी वैसी ही बना दी। और वो ऐसा ही बताते हैं कि उन्हें बचपन में ऐसी रामायण सुनाई जाती थी। हमने हनुमान जी को कुछ और दिखा दिया, हमने श्री राम को कुछ और दिखा दिया। कथा तो वही है जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। उसकी मूल भावना के साथ द बेसिक फीलिंग ऑफ द स्टोरी रिमेन्स एग्जैक्टली एंड 100% द सेम। नथिंग हैज बीन ऑल्टर्ड। इट्स जस्ट दैट जितनी बार भी वो कहानी कही जाती है, और ये मैं बताना चाहता हूँ, भाषा बदलती है। अगर वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी संस्कृत में, हमें कोई जरूरत नहीं थी कि तुलसी की रामायण लिखी जाती। और जब तुलसी रामायण लिखते हैं तो संस्कृत भाषा का चुनाव क्यों नहीं करते? ही कुड हैव चोजन संस्कृत एंड ही वाज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, लेट मी रिमाइंड यू। But he deliberately chose not to write in Sanskrit because Audhi had a far deeper reach. उसके बाद मोहित कहते हैं कि जब वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिख दी थी तो उसके बाद तुलसी जी को हिंदी में रामायण लिखने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी और तुलसी जी ने हिंदी में, ताकि जिन लोगों को भी हिंदी आती है वो लोग भी रामायण और हमारे सनातन धर्म को समझ सके। लेकिन इस मोहित को कौन समझाए कि उन्होंने रामायण जो लिखी थी वो किसी छपरी भाषा में नहीं लिखी थी और तुलसी जी ने रामायण पैसे कमाने के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि रामायण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए लिखी थी। अगर मैं आपको सच बताऊं, ओम और मोहित अगर इनको सनातन धर्म की थोड़ी सी भी परवाह होती तो वो ऐसी छपरी भाषा में मूवी ना बनाते और इतनी डिसरिस्पेक्ट ना करते। इनका जो मेन मोटिव था वो था सिर्फ पैसे कमाना, और इन्होंने 8 महीने जो इम्प्रूवमेंट के लिए लिए थे वो भी सिर्फ प्रमोशन के लिए लिए थे, जो कि मैं आपको अब बताता हूँ। कुछ दिन पहले ओम की एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सीट हनुमान जी के लिए जरूर बचा के रखना। जहां जहां रामायण का खेल होता है वहां हनुमान जी देखने आते हैं कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। और उसके कुछ दिन बाद हॉल में एक मंकी नजर आता है जो कि आदि पुरुष मूवी के टाइम पे दिखता है।
तो मैं आपको बता दूं ये सब प्रोपेगेंडा था और ये मूवी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि हनुमान जी खुद मूवी को देखने आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब स्क्रिप्टेड होता है। आपने आखिरी बार कौन से मूवी हॉल में बंदर को देखा था ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपने ये न्यूज सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं सुन ली होगी क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पैसे दिए थे उन सोशल मीडिया पेजेस को ताकि वो इस न्यूज को प्रमोट कर सके। फिर न्यूज एंकर उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो इतने गंदे डायलॉग लिखे हैं जैसे कि तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की, वो क्या उन्होंने जानबूझकर लिखे हैं? तो मोहित जी कहते हैं कि हाँ उन्होंने ये सारे डायलॉग जानबूझकर लिखे हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों करा जो कि आप खुद ही सुनिए। Very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. And for all You've made it simple deliberately. We have made it simple because we have to understand one thing. If there are multiple characters in a film, they cannot speak the same language. There has to be a kind of diversion, a kind of division. ये जो डायलॉग है, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की, ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। फिर ये जो क्लिप है ये अगले इंटरव्यू की है जो कि उन्होंने लल्लन टॉप के साथ दिया था और इसमें वो कहते हैं कि उन्होंने रामायण का अपमान नहीं करा बल्कि उन्होंने रावण का अपमान करा है। और वो ऐसा भी कहते हैं कि वो बिल्कुल भी रावण की इज्जत नहीं करते। इस सेटिंग में देखिए, इसमें अगर किसी का अपमान हो रहा है तो वो रावण का अपमान हो रहा है जो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। इसमें अपमान बजरंग बली का कैसे हो गया? बजरंग बली के लिए तो हम श्रद्धा में नतमस्तक हैं हम। इसमें अपमान किसी का हो रहा है तो मेघनाथ का हो रहा है, असुरों का अपमान हो रहा है। लेकिन हाँ, असुरों का अपमान कैसे हो सकता है? अब तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि रावण के बारे में तो आप बुरा बोल ही नहीं सकते। आप सोचें, एक ऐसे देश में जहां हमारे बाप दादा सैकड़ों साल से रावण का पुतला फूंकते आ रहे हैं, अचानक वो अज्ञानी हो गए। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि उनकी नजरों में रावण अच्छा इंसान नहीं था और बहुत ही बेकार आदमी था। उसके अलावा वो रावण जैसे इतने बड़े ब्राह्मण को मोलेस्टर भी बोल देते हैं। आप खुद ही सुनिए। रावण वॉज वेरी हम्बल, रावण वॉज वेरी शिवलरस। वो इतना शिवलरस था कि उसने माँ जानकी को अशोक वाटिका में रखा लेकिन उनकी मर्जी के बगैर उनको हाथ नहीं लगाया। बताइए, इतना सज्जन पुरुष। ये बातें फैलाई जा रही हैं रावण के बारे में। अब मैं किस को जाके बताऊं, कितने इंटरव्यूज करूं, मैं कितने वीडियोस बनाऊं ये बताने के लिए कि रावण वॉज अ सीरियल मोलेस्टर। अब देखिए इस क्लिप को, ये है अरविंद त्रिवेदी जी की जिन्होंने रावण का रोल प्ले करा था। और कई सालों बाद जब वो रामायण देख रहे होते हैं तो सीता माता का हरण करने के लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे होते हैं। और ये है हमारे अरुण गोविल जी जिन्होंने राम जी का किरदार प्ले करा था और इस किरदार के लिए उन्हें इतनी इज्जत दी जाती है कि आज तक वो कहीं भी जाते हैं तो देखिए कैसे लोग उनके पैरों में गिर रहे होते हैं। ये क्लिप एक छोटी बच्ची की है जिसे समझ आ जाता है कि आदि पुरुष के मेकर्स ने बिल्कुल भी रामायण को पढ़ा नहीं है। Mama, I think the person who made the Adipurush Ramayan movie did not read the real Ramayan and so he skipped a lot of parts. आदि पुरुष के मेकर्स ने इतनी बेकार फिल्म तो बना दी लेकिन अब वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो 600 करोड़ का घाटा उन्हें सहना पड़ेगा। इसीलिए वो इस मूवी के बचाव में फालतू के जवाब दिए जा रहे हैं और रावण जैसे ब्राह्मण को मोलेस्टर भी बोल दिया भाई साहब ने। मतलब इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब मैं आपको लोगों का ओपिनियन बताता हूँ जो की इस मूवी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं। और सबसे पहले आते हैं हमारे अरुण गोविल जी जिन्होंने श्री राम का रोल निभाया था और वो इस मूवी के बारे में क्या बोलते हैं आप खुद ही सुनिए। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसे ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए और न ही किसी और को करने देना चाहिए। अब ये व्यक्ति भी मूवी रिव्यूअर हैं और ये मूवी देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो मूवी के बारे में क्या बोलते हैं आप खुद ही सुनिए। क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदी फिल्म बनाई है, ओम रॉट अपने आप को वाल्मीकि समझ रहा है, ये छठी फेल। इसने इतनी भी केयर नहीं करी कि बेसिक्स पढ़ लूं मैं रामायण के। जो भी हमने रामायण में पढ़ा है सब कुछ गलत है, सेक्सुअलाइज करा हुआ है चीजों को रामायण में भैया। इसमें एक विभीषण के साथ औरत है जिसको आई कैंडी बनाया है इन्होंने, उसको लो कट ब्लाउज में दिखा रहे हैं थ्रू आउट द फिल्म। फॉर व्हाट? एक गलती नहीं है, मल्टीपल गलतियां हैं इसके अंदर। और वो गलतियां नहीं है,
वो भैया प्रचंड गलतियां हैं, मतलब वो क्यों करा है, मेरे पास शब्द नहीं है वो बोलने के लिए, बताने के लिए तुम्हें कितना खराब है थ्रू आउट द फिल्म। अगर तुम एक असली हिंदू हो ना, असली सनातनी हो, तो भैया बॉयकॉट करो इस फिल्म को। अब देखिए इन बच्चों को ये मूवी देख के आ रहे होते हैं और इस मूवी में जो भी दिखाया गया था वो बता रहे होते हैं, सब कुछ गलत होता है। और सबसे पहले वो रावण के बारे में बताते हैं। रावण जो है वो ब्राह्मण है, कितना बड़ा, सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है विश्व में, और वो अपने हाथ से मांस खिला रहा है। ब्राह्मण कभी मांस छूता है? आपने कभी देखा है कि ब्राह्मण मांस छू के ले भाई तू मेरा कुत्ता है मैं तुझे खिला रहा हूँ? उसके बाद वो रावण और मूवी के डायलॉग्स के बारे में बात करते हैं। और लंका सोने की होती है, वहाँ पे दिखा रहे काली लंका दिखा रहे, और उसके बाद फैक्ट्री दिखा रहे हैं उसमें मास्क, रावण है उसमें मास्क पहन रहे हैं, उसके जो ऊपर से डायलॉग्स इतने खराब, तेरे बाप की लंका जलेगी, ये हनुमान जी ये डायलॉग ले रहे हैं। तो गाइज अगर आप सच्चे हिंदू हो और अपने धर्म को रिस्पेक्ट करते हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि इस मूवी को बिल्कुल भी देखने मत जाना। और अगर आपका कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार इस मूवी को देखने जा रहा है तो उसे भी मना करो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मूवी की कहानी पता लग सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके कि ये कोई मूवी कहानी के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट के लिए बनाई गई है।